हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं पंडित अवनीश दुबे और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल हिंदू हृदय को। दोस्तों, आज मैं आप सभी को महाभारत से जुड़े दो ऐसे रहस्यमय और विचित्र कथाओं के बारे में बताने जा रहा हूं। महाभारत के दो ऐसे विचित्र महायोद्धा जिनके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। दोस्तों, वेदव्यास के महाभारत को बेशक मौलिक माना जाता है, लेकिन कहते हैं कि वह 3 चरणों में लिखी गई थी। पहले चरण में 8,800 श्लोक, दूसरे चरण में 24,000 और तीसरे चरण में 1,00,000 श्लोक लिखे गए थे। वेदव्यास की महाभारत के अलावा भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे की संस्कृत महाभारत सबसे प्रामाणिक मानी जाती है। अंग्रेजी में संपूर्ण महाभारत को 2 बार अनुदित की गई थी। पहला अनुवाद 1883 से 1996 के बीच किसारी मोहन गांगुली ने किया था और दूसरा मनमंथनाथ दत्त ने 1895 से लेकर 1905 के बीच में किया था। 100 वर्ष बाद डॉक्टर देवराय तीसरी बार संपूर्ण महाभारत का अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे हैं। दोस्तों, प्रत्येक घर में महाभारत होना चाहिए, लेकिन इसकी पुष्टि मैं नहीं करता। महाभारत को पंचम वेद कहा जाता है। यह ग्रंथ भारत देश के मन प्राण में बसा हुआ है। यह भारत की राष्ट्रीय गाथा है। इस ग्रंथ में से तत्कालीन भारत आर्यवर्त का समग्र इतिहास वर्णित है। अपने आदर्श स्त्री पुरुषों के चरित्र से भारत के जनजीवन को यह प्रमाणित करता रहा है। इसमें सैकड़ों पात्रों, स्थानों, घटनाओं तथा विचित्रताओं, विडंबनाओं का वर्णन है। महाभारत में कई घटना संबंध और विज्ञान के रहस्य छिपे हुए हैं। महाभारत का हर पात्र जीवंत है, चाहे वह कौरव, पांडव, कर्ण और कृष्ण हो या धृष्टद्युम्न, शल्य, शिखंडी और कृपाचार्य हो। महाभारत सिर्फ योद्धाओं की गाथाओं तक सीमित नहीं है। महाभारत से जुड़े शाप, वचन, आशीर्वाद में भी रहस्य छुपे हुए हैं। दरअसल महाभारत की कहानी युद्ध के बाद समाप्त नहीं, बल्कि असल में महाभारत की कहानी तो युद्ध के बाद प्रारंभ होती है, जो आज भी जारी है। जानकार जानते हैं कि वर्तमान युग महाभारत की ही देन है। खैर, हम आपको बताएंगे महाभारत के पात्रों की ऐसी विचित्र कहानी जिसके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। ये कहानियां हमने महाभारत से अलग दूसरे ग्रंथों से भी संग्रहित की है। दोस्तों, पांडु की कथा। जी हाँ दोस्तों, महाभारत के आदि पर्व के अनुसार एक दिन राजा पांडु आखेट के लिए निकलते हैं। जंगल में दूर से ही देखने पर उनको एक हिरण दिखाई देता है। वे उसे एक तीर से मार देते हैं। वह हिरण का एक ऋषि निकलते हैं तो बहुत अपनी पत्नी के साथ मैथुन थे। वह ऋषि मरते वक्त पांडु को श्राप देते हैं कि तुम भी मेरी तरह मरोगे। जब तुम मैथुन रत रहोगे, इस श्राप के भय से पांडु अपना राज्य अपने भाई धृतराष्ट्र को सौंपकर अपनी पत्नियां कुंती और माद्री के साथ जंगल चले जाते हैं। जंगल में सन्यासियों का जीवन जीते हैं, लेकिन पांडु इस बात से दुखी रहते थे कि उनकी कोई संतान नहीं है और वे कुंती को समझाने का प्रयत्न करते हैं। उसे किसी ऋषि के साथ समागम करके संतान उत्पन्न करने चाहिए, इसकी सलाह देते हैं, किंतु पुरुष के साथ नहीं सोना चाहती थी। पांडु उसे यह कथा सुनाते हैं। दोस्तों, प्राचीन काल में स्त्रियां स्वतंत्र थी और जिसके साथ चाहे वह समागम कर सकती थी, जैसे पशु पक्षी करते हैं। केवल ऋतुकाल में पत्नी केवल पति के साथ समागम कर सकती हैं, अन्यथा वह स्वतंत्र है। यही धर्म था जो नारियों का पक्ष करता था और सभी इसका पालन करते थे। एक उद्दालक नाम के प्रसिद्ध मुनि थे, जिनका श्वेत केतु नाम का एक पुत्र था। एक बार जब श्वेत केतु अपने माता पिता के साथ बैठे थे, एक ब्राह्मण आया। श्वेत केतु की माँ को हाथ पकड़कर बोला, आओ चले। अपनी माँ को इस तरह जाते देख
श्वेतकेतु बहुत क्रुद्ध हुए, लेकिन पिता ने उनको समझाने की कोशिश की। नियम के अनुसार स्त्रियां गायों की तरह स्वतंत्र हैं, जिसे किसी के भी साथ समागम करने के लिए वो जा सकती हैं। इन्हीं श्वेतकेतु के द्वारा फिर यह नियम बनाया गया कि स्त्रियां को पति के द्वारा ही वफादार होने की जरूरत है और पुरुष के साथ समागम करने का पाप भ्रूण हत्या की तरह होता है। दोस्तों, पांडु और भी कथाएं सुनाते हैं और कुंती को विश्वास दिला देते हैं कि पर पुरुष के साथ संतान पैदा करने से उन्हें पाप नहीं लगेगा। दोस्तों दूसरा वो व्यक्ति है शिखंडी। शिखंडी का नाम सभी ने सुना होगा। शिखंडी को उसके माता पिता द्रुपद ने पुरुष की तरह पाला था, तो स्वाभाविक है कि उसका विवाह किसी स्त्री से ही किया जाना चाहिए। ऐसा ही हुआ, लेकिन शिखंडी की पत्नी को इस वास्तविकता का पता चला तो वह शिखंडी को छोड़ अपने पिता के घर चली गई। क्रोधित पिता ने द्रुपद के विनाश की चेतावनी दे दी। हताश शिखंडी जंगल में जाकर आत्महत्या करने लगा। तभी एक यक्ष ने वहां उपस्थित होकर उसकी स्थिति पर दया करते हुए रात भर के लिए अपना लिंग उसे दे दिया, ताकि वह अपना पुरुषत्व सिद्ध कर सके। हालांकि यक्ष की इस हरकत से यक्षपति कुबेर नाराज हो गए और उन्होंने उस यक्ष को श्राप दे दिया कि शिखंडी को जीते जी उसे अपना लिंग वापस नहीं मिल पाएगा। यही शिखंडी महाभारत में भीष्म के घायल होने पर अंततः उनकी मृत्यु का कारण बना था। दरअसल शिखंडी पिछले जन्म में अम्बा नामक राजकुमारी था, जिसकी 2 बहनों के साथ भीष्म ने अपहरण कर लिया था। भीष्म इन बहनों की शादी शारीरिक रूप से अक्षम अपने अनुज विचित्रवीर्य के साथ चाहते थे। अम्बा ने भीष्म को बताया कि उसका प्रेमी है और प्रार्थना की उसे मुक्त कर दे। भीष्म ने उसे मुक्त कर दिया, लेकिन उसके प्रेमी से उसे अपनाने से मना कर दिया और उसे वापस विचित्रवीर्य के पास लौट कर आना पड़ा। लेकिन विचित्रवीर्य ने भी उसे स्वीकार किया। तब अम्बा ने भीष्म के सामने विवाह का निवेदन रखा, लेकिन उन्होंने तो आजीवन ब्रह्मचारी रहने का व्रत लिया हुआ था। अंततः अम्बा ने परशुराम से न्याय की गुहार की। परशुराम ने भीष्म से युद्ध किया, लेकिन परशुराम को निराशा ही हाथ लगी। अब निराशा अम्बा ने शिव की आराधना की और यह वरदान मांगा कि इच्छा मृत्यु का वर पाए भीष्म की मृत्यु का कारण वह बने। शिव ने कहा कि वह अगले जन्म में ही संभव हो सकेगा। अम्बा तब मृत्यु को वर्ण कर देती है। अब अम्बा ही शिखंडी के रूप में जन्म लेती है। इसी शिखंडी को कृष्ण ने अपने रथ पर आसीन किया और अर्जुन के साथ भीष्म के सामने ला खड़ा किया। भीष्म ने कृष्ण पर युद्ध धर्म के विरुद्ध आचरण करने का आरोप लगाते हुए एक स्त्री पर वार करने से मना कर दिया था और धनुष नीचे रख दिया था। कृष्ण ने भीष्म को उत्तर दिया कि आपने हमेशा ही अपने द्वारा निर्धारित मापदंडों पर निर्णय लिया करते हैं और धर्म की अवहेलना की। आज भी उन्हीं मानदंडों पर शिखंडी को श्री बता रहे हैं, जिसका पालन उसके पिता ने पुरुष की तरह किया है और उसके पास यक्ष दिया हुआ है, पुरुष लिंग भी है। भीष्म ने फिर भी युद्ध करने से मना कर दिया, जिस पर कृष्ण ने शिखंडी और अर्जुन को ललकारा कि भीष्म पर वार करे, ताकि भेदभाव पर आधारित उसकी मान्यताओं की जगह समावेश महत्व देने वाले धर्म की स्थापना हो सके। दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आप सभी को जरूर पसंद आया होगा और इस वीडियो से अगर आप सभी को आनंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर दे और इस वीडियो को अपने सभी सहकर्मी संबंधी और रिश्तेदारों तक अवश्य शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।